बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में ये एक 2 पेज का प्रति बाँटा गया है, स्कूल में बच्चों को दिया गया है। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ हैं, बच्चों ने शायद इसे पढ़ा भी होगा, लेकिन हम हैरान हैं इस बात से कि इसमें वो बातें नहीं बताई गई है, जो सबसे महत्वपूर्ण है और अगर आपको बताना ही है, तो कम से कम ये 3 बातें आपको ज़रूर बतानी चाहिए थी। आगे हम आपको बताएँगे। इसमें अगर आप देखेंगे, अगर आपके बच्चे को भी मिला होगा, तो आप देखिए इसमें मोबाइल और सोशल मीडिया के फ़ायदे और नुकसान बताए गए हैं। हम इसी पे चर्चा करेंगे। फ़ायदे में बताया गया है कि दुनिया से जुड़ेंगे आप, जानकारी पाएँगे तुरंत और मनोरंजन भी होगा, लोगों से जुड़ेंगे और कौशल भी सीखेंगे साथ में। ये फ़ायदे हैं। नुकसान के बारे में बताया गया है कि समय की बर्बादी है और कुछ प्राइवेसी है, इस पे ध्यान रखना होगा, गलत सूचना का खतरा है और आत्मविश्वास क पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा सेहत पर असर पड़ सकता है, गलत चीज़ों का खतरा है, ऑनलाइन डिजिटल उत्पीड़न का खतरा है और इसके अलावे कुछ छूट जाने का भी डर है। जैसे होते हैं ना, कुछ लोग मोबाइल में इतना खो जाते हैं, इसके बाद जब उनको मोबाइल ना मिले, तो लगता है कि वाक़ई कुछ छूटा हुआ है, कुछ भूल गए हैं। लेकिन सब कुछ है, लेकिन मेन पॉइंट जो इसमें है, सरकार ने नहीं बताया है, पता नहीं क्यों? क्या ये किसी जो जो अधिकारी इसको पास किए होंगे, पता नहीं वो नशे में थे या क्या थे, लेकिन जो चीज़ें बतानी चाहिए, वो नहीं बताया गया है। वो आपको हम बताते हैं, शायद आप भी इससे सहमत हो। अब इसमें फ़ायदे और नुकसान बताए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है सोशल मीडिया के बारे में कि सोशल मीडिया, एक चीज़ तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी इसमें मेंशन नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल है, कोई मैसेज आएगा, कोई लिंक व्हाट्सएप लिंक आएगा, कोई ओटीपी आएगा, कोई फ़ोन आएगा, फ्रॉड यानी साइबर फ्रॉड, उससे संबंधी इसमें कोई जानकारी और कोई ख़ास जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया पे जिस तरह से फ्रॉड हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से फ्रॉड हो रहा है, ओटीपी वगैरह से, लिंक पे क्लिक करने की वजह से और व्हाट्सएप कॉल करके जो डिजिटल अरेस्ट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में नई जानकारी दिया गया है, जबकि होना चाहिए था। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि किसी भी तरह का कॉल आए, तो पहले आप ये तय कर लें कि सही है या गलत है। ओटीपी वगैरह और लिंक पे क्लिक करने से पहले ये तय कर लें, ये सही है या साइबर फ्रॉड हो सकता है, ये जानकारी होना चाहिए था। दूसरी बात, सोशल मीडिया के फायदे नुकसान तो आपने बता दिए, लेकिन सोशल मीडिया का एक और फायदा है और ये बहुत बड़ा फायदा है। कुछ हमारे समाज में, बिहार में, भारत में और पूरी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते और इसलिए पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे लोग, ऐसे बच्चे या बच्चियां अपने अंदर के टैलेंट को सोशल मीडिया पे लाकर कुछ अर्निंग, कमाई भी कर सकती है। जैसे पार्ट टाइम जॉब होता है ना, जरूरी नहीं है कि आपको इसी में लगे रहना है, बिल्कुल नहीं जरूरी है, इसमें लगने की जरूरत ही नहीं है। पार्ट टाइम, संडे छुट्टी होता है, बीच में कोई और पर्व त्योहार में छुट्टी हो गया, उसमें आप पार्ट टाइम जॉब करके, मतलब पार्ट टाइम टाइम दे करके और अपने अंदर का टैलेंट सोशल मीडिया पे लाएं। लोग उसे पसंद करेंगे, अच्छा लगेगा, लोगों को जानकारी भी होगा, लोगों की जानकारी बढ़ेगी और आपको कुछ कमाई भी होगा। और एक बात और इसमें नहीं बताया गया, वो ये है कि इस समय बिहार सरकार इस चीज को कैसे भूल सकती है। हम आज 5G के युग में जी रहे हैं। 5G का मतलब समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे 2G, 3G, 4G वैसे 5G। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर आपका घर पटना में है और दूसरा घर आपका मुंबई में है, तो आप पटना से ही उस घर का, पूरे घर का रेकी कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ बैठे बैठे जांच कर सकते हैं, कौन सा डोर ओपन है, कौन सा क्लोज है, और भी बहुत सारी जानकारी आप यहाँ घर बैठे पटना से मुंबई के घर की जानकारी आप रख सकते हैं। और ये सब कुछ 5G का कमाल है, लेकिन उससे ज्यादा
महत्वपूर्ण बात हम आपको जो बताना चाहते हैं वो ये है कि आज जमाना एआई का आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कैसे भूल सकते हैं आप इसको? इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि अगर आपके मोबाइल फोन में एक फोटो है, उस फोटो से आप वीडियो बना सकते हैं। उस फोटो से आप वीडियो बनाकर और लोगों को दिखाएंगे, लोग यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये वही व्यक्ति है जिसका फोटो है। अब इसका सबसे बड़ा जो जानकारी वाली जो बात है ना, सबसे बड़ा जो जानकारी देने वाली बात है वो ये है कि एआई सिर्फ ऐप नहीं है, एआई के वेबसाइट भी हैं और एआई का जितना सदुपयोग हो रहा है इससे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। इसके बारे में आप बच्चों को अगर नहीं बताएंगे तो वो बच्चे धोखा खा जाएंगे। तो सरकार इस बात को कैसे भूल सकती है कि एआई का दुरुपयोग भी हो रहा है। पहले एआई जब आया तो उसमें जो वीडियो अगर कोई एडिट होता था तो पता लग जाता था कि जो आवाज वॉइस है और जो लिप मतलब बोलने का जो अंदाज है वो डिफरेंस होता था। मतलब चाहे साउंड बाद में आ रहा है या फिर लिप बाद में पिल रहा है, मतलब अंतर पता लग जाता था। तो पता लगता था कि और पिक्चर जो है वो नॉर्मल नहीं होता था, तो पता लग जाता था कि एआई जनरेटेड है। लेकिन अब ऐसा वेबसाइट और एआई ऐप आ गया है कि अब आपको ये भी पता लगाना मुश्किल है कि ये एआई जनरेटेड है या ओरिजिनल है, क्योंकि आप सिर्फ बोलेंगे, आप अपने मुंह से बोलेंगे, वो पूरा स्क्रिप्ट और फोटो आपको एआई बनाकर दे देगा और दूसरा एआई जो टूल है वो उसी के आधार पे पूरा वीडियो बनाकर दे देगा और सिर्फ वो फोटो उस स्क्रिप्ट के हिसाब से बोलेगा और आपको लगेगा कि बिल्कुल मैच कर रहा है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लालू यादव, नीतीश कुमार, ऐसे कई सारे बड़े बड़े जो कलाकार हैं, नेता हैं, ऐसे लोगों का बच्चा वाला वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये सब एआई का ही कमाल है। अब इसमें अगर आप कोई ऐसा फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं जो नहीं करना चाहिए तो लोग उसका एआई उपयोग करके उसका गलत इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो ये सब चीजें भी इसमें मेंशन होना चाहिए था, बच्चों को बताना चाहिए था कि एआई का जमाना है, आप सोशल मीडिया पे कुछ भी अपलोड करें तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसका कोई मिस यूज ना हो और अगर हो भी तो कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। और कोई भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से ब्लैकमेल करने का प्रयास करता है तो साइबर थाना हमारे पास है, हर जिला में आप कंप्लेन करें। आपको सबसे पहले डरना ही नहीं है। डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई चीज नहीं होता है। एआई से किसी भी तरह का वीडियो बनाकर वायरल किया जा सकता है, लेकिन इसमें कार्रवाई भी होती है और इसके लिए कानून भी बना दिया गया है। अब ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो सरकार ने ये जो बांटा गया है सरकार की तरफ से सोशल मीडिया, मोबाइल और सोशल मीडिया के बारे में, इसमें मेंशन ही नहीं किया गया है। तो सरकार को अगली बार इस तरह की जानकारी अगर बच्चों को देना है तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखें। ये कॉमन चीज है, हमने आपके सामने जो 3 चीजें रखा है ये कॉमन है। आज के डेट में हर बच्चे को ये चीज पता होना ही चाहिए। जिस घर में मोबाइल है उस घर में ये सभी बातें पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये रिपोर्ट अच्छा है तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।